अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हैत। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के हवाले से। दुनिया भर में फिल्मी सितारों के लिए सबसे ज़्यादा मोतबर तरीन अवार्ड समझा जाने वाला ऑस्कर हर साल जो है वो किसी न किसी वजह से मुतनाज़ा हो जाता है, खबरों की जीनत बन जाता है। अब ये अवार्ड की इंतज़ामिया जानबूझ के करती है या अनजाने में हो जाता है, ये बात एक अलग मुद्दा है। मगर इस वक्त हम आपको बताते हैं कि इस साल क्या हुआ। पिछले साल का तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि किस तरीके से स्टेज पर आकर थप्पड़ रसीद कर दिया गया था और उसके बाद बहुत बड़ा मामला बन गया था। मगर इस बार जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था और वो हुआ है मलाला यूसुफजई के साथ। पहले अगर हम आपको बताएं तो मलाला यहाँ पर अवार्ड में पहुंची हैं और दूसरे हॉलीवुड के सितारों की तरह मलाला भी काफ़ी ज़्यादा आवाम की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। उनका पूरा जिस्म ढांपने वाला बोल्ड लिबास लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। लोगों ने उनकी तारीफ़ें भी की, मगर एज़ यूजुअल पाकिस्तानी अवाम के काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद को मलाला यूसुफजई से पता नहीं क्या नफ़रत है या खुन्नस है कि वो कभी मलाला को किसी भी अवतार में देख नहीं सकते, और अगर देख लेते हैं तो वो उसकी तारीफ़ कभी भी नहीं करते, वो हमेशा उसकी बुराई कर रहे होते हैं। मलाला बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो उनका जो लिबास है वो ग्रे कलर का है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लिबास में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग या इतनी ज़्यादा बारीकियाँ नहीं है, मगर जो लिबास है वो ख़ुद में ही बहुत ज़्यादा मुकम्मल है। सर ढांपा हुआ है उन्होंने अपना उसी लिबास से और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अपने शौहर के हमरा उन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स में शिरकत की और आप और हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से मलाला यूसुफजई उन तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़ को और मूवीज़ को सपोर्ट करती हैं जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज होता है जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और मलाला वो करती नज़र आती हैं। दुनिया भर में अमन की सफ़ीर समझे जाने वाली मलाला यूसुफजई उसी वक्त उसी तरह से तवज्जो की मरकज़ बनी रही जिस तरीके से बाकी की सेलिब्रिटीज़ थी। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बताएं कि लोग जो हैं वो उनके लिबास को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और लोग जो भी कह रहे हैं, मगर तारीफ़ करने वाले भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की कि मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था तो उन्होंने अपने लिबास को भी उस तरीके से रखा कि ना ही वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न में गई और ना ही उन्होंने अपने लिबास को बहुत ज़्यादा ईस्टर्न का टच दिया, बल्कि ऑस्कर अवार्ड की तकरीब थी तो ऑफकोर्स उन्होंने ऑस्कर अवार्ड को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा लिबास पहना जो दोनों तरीके से दोनों जावियों पर पूरा उतर है। मतलब ना कोई ये कह सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न पहन लिया है, बेहयाई कर रही हैं, ना कोई ये कह सकता है कि उन्होंने अपना इक़दार, अपनी रिवायात और अपना तर्ज और अपनी सकाफ़त छोड़ दी। ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। मगर इस बार जो है वो क्या होता है इनके साथ मैं आपको बताती हूँ। ऑस्कर अवार्ड में ये इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसमें ये देखा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड के जो होस्ट हैं वो सबके पास इस तरीके से अवार्ड शो में होता है कि बात करते हुए आते हैं, तो मलाला यूसुफजई के पास भी आते हैं। और मैं आपको बताती हूँ खबर पढ़ के हुआ क्या है। हुआ यह है, एक वीडियो शेयर की गई है ABC न्यूज़ की जानिब से और उसमें आप देख सकते हैं कि मेज़बान जो है वो मलाला यूसुफजई की पहले तो इंसानी खिदमत, इंसानी हुकूक, ख़वातीन की खुद मुख्तारी और तालीम वाले जो उनके जेस्चर हैं उन पर मलाला यूसुफजई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं मेज़बान जिमी, और उन्हें कहते हैं कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं। और जो पूरी दुनिया में मलाला यूसुफजई को सराहा जाता है लोगों की जानिब से, इस वजह से कि वो जो काम कर रही हैं ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए, ख़वातीन की तालीम के लिए, और ख़ुद वो जिस तरीके से एक पूरे सानिए से गुजर कर अब एक नई ज़िंदगी उन्हें मिली है और वो उस ज़िंदगी में तमाम तर वो चीज़ें कर रही हैं जो उनकी ख्वाहिश वो रखती थी। जिस तरीके से वो अपनी गोली लगने से पहले हम आपको बताएं कि किस तरीके से किताबें छुपा छुपा के तालिबान की नाक के नीचे जाकर तालीम आम करती थी, तालीम देती थी, और इसी वजह से उन्हें गोलियां भी मारी गई और उन्हें एक नई ज़िंदगी मिली। तो अब वो भले ही वेस्ट में रहती हैं मगर वहाँ रहते हुए भी वो बहुत सारे ऐसे इक़दाम कर रही हैं जो ख़वातीन की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ख़वातीन की तालीम पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और वो यही चाहती हैं कि ख़वातीन पढ़ें लिखें और ख़ुद मुख्तार बने। और ऑफ कोर्स ख़वातीन खुद मुख्तार तभी बनेंगी जब उनके पास तालीम का ज़ेवर होगा, और तालीम का ज़ेवर जो है वो दोनों जेंडर्स के पास ही होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन को अगर पाकिस्तान में बात करें तो पढ़ने नहीं दिया जाता। नाख्वानदगी का रेशो जो है वो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जगहें हमारे पास ऐसी भी नाज़रीन जहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने का हक भी नहीं दिया जाता। तो इस माशरे में जहाँ पर ख़वातीन को हर मौके पर उनकी हुकूक की पामाली की जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई केस सामने आता है और हमारे माशरे में हमें औरत मार्च जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने हुकूक बताने के लिए, उस माशरे में मलाला यूसुफजई किस तरीके से इतने घुटन ज़दा माहौल में अपनी जान की परवाह किए बगैर ख़वातीन को तालीम देती नज़र आई, और अभी तक उसी मामले पर वो काम कर रही हैं, बिना डरे निडर होकर काम कर रही हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली आई थी नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि किस तरीके से फिर जब होस्ट उनकी
इन तमाम तरह इक़दामात की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि आप काबिल तारीफ हो। इसके बाद वो सवाल करते हैं कि भाई तकरीब में बैठे एक शख्स ने आपसे पूछा है कि क्या आप ये बताएं कि क्या वाकई चंद माह कबल गुलकार हैरी ने अदाकार क्रिस पर एक तकरीब में थूका था। मेज़बान के इस सवाल पर तकरीब में बैठे तमाम तर अफराद मुस्कुरा देते हैं। ताहम वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाला यूसुफजई जो है वो परेशान हो गई, उनका चेहरा मुरझा गया, क्योंकि ऑफकोर्स ये सवाल तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और मलाला से तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मलाला का ताल्लुक शोबिस से नहीं है। वो बॉलीवुड की या हॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, या वो बॉलीवुड या हॉलीवुड या लॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। वो वहाँ पर उनका एक अलग ही लेवल था, उस हवाले से वो वहाँ बैठी थी। ताहम मलाला यूसुफजई जो एक वायरल हो रहा है नाज़रीन, वो ये कि उन्होंने फ़ौरन हाजिर दिमागी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं अमन की बात करती हूँ और इससे मुतालिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। और उनकी ये जो बात है ना, जो मलाला यूसुफजई कह रही हैं कि भाई मैं अमन की बात करती हूँ, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि मलाला यूसुफजई ने किस तरीके से हाजिर जवाबी से टैकल किया है उस तमाम सिचुएशन को, और होस्ट भी देखते हुए परेशानी हो गए, आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद क्या होता है कि मेज़बान की जानिब से ये जो सवाल पूछे गए हैं फजूल से, और मेज़बान जिमी ने ये सवाल पूछे, और ऑफ कोर्स ऑस्कर अवार्ड है और ऑस्कर अवार्ड में कुछ ज़ाब्ते होते हैं, मगर हम ये ने आपको शुरू में इंट्रो में बता दिया था कि किस तरीके से कुछ सालों से ऑस्कर की जो तकरीब है ये कंट्रोवर्शियल हो रही है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो खबरों में आ जाती है, जिसकी वजह से ये ऑस्कर अवार्ड्स तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये अवार्ड काफ़ी ज़्यादा खबरों की जीनत बन के ज़िंदा रहते हैं और काफ़ी टाइम तक ट्रेंड करते रहते हैं। अच्छा, लॉस एंजलिस में ये अवार्ड हुए हैं और ज़ाहिर है मलाला के हमरा उनके शौहर भी थे। मलाला ने हाजिर जवाबी से सारे मामले को कंट्रोल तो कर लिया, मगर आपको बताएं कि मेज़बान की जानिब से मलाला यूसुफजई से नामुनासिब सवाल किए जाने पर लोगों ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया है और साथ ही मलाला के जवाब की तारीफें भी लोग कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई के वालिद ने भी बेटी से नामुनासिब सवाल किए जाने पर ट्वीट की है और बेटी की हाजिर दिमागी की तारीफ करते हुए इन्हें अपनी वालदा की तरह बहादुर करार दिया है। आपको ये बताएंगे किस तरीके से ज़्यादातर लोग ने मलाला यूसुफजई से नामुनासिब सवाल किए जाने पर यह कहा है कि भाई जो होस्ट है वो बहुत ज़्यादा बेशरम है, और साथ ही ऑस्कर अकेडमी से मुतालबा किया है कि आइंदा इन्हें मेज़बानी ना दी जाए। कुछ सार्फिन ने लिखा है कि मेज़बान जो है वो सवाल, क्या वाकई मेज़बान का सवाल मज़ाहिया था? लोगों ने इस सवाल को नामुनासिब करार दिया है। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि चंद माह कबल एक अवार्ड की तकरीब से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें गुलकार हैरी स्टाइल को अदाकार क्रिस के करीब जो है वो बैठने के दौरान थूकते हुए देखा गया था। मज़कूरा वीडियो के बाद ये अफवाहें फैल गई थी नाज़रीन के हैरी स्टाइल ने क्रिस पर जो है वो थूका है, ताहम इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी, मगर ये बाद में लोगों ने इस खबर को बेबुनियाद करार दे दिया था। लेकिन ये एक अलग मसला है कि किसने क्या किया, किस अवार्ड में क्या किया, और ये मलाला वाला एक मसला अलग है। मलाला से अमन की बात की जाए, क्योंकि जाहिर है मलाला का एक अलग जॉनरा है, वो अलग तरीके से काम करती हैं, उस हवाले से बात की जाए, ये सवाल इंतहाई गैर मुनासिब था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ऑस्कर जैसी तकरीब में, और वाकई जो सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो होस्ट का ये सवाल था इंतहाई बेहुदा मजाक था जो मलाला से किया गया, और ये जाहिर ऑफ कोर्स मलाला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लोग ये कह रहे हैं कि अब होस्ट को जो है ना ये कभी भी ऑस्कर की मेज़बानी ना दी जाए, और ऑस्कर अकेडमी से मुतालबा किया है कि भाई इतना बड़ा अवार्ड शो आप मुनक्किद करते हैं तो आप ये तो चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या सवाल किससे करने हैं, क्योंकि आया हुआ हर शख्स, हर मेहमान जो है वो मोतबर है, और जाहिर है ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में शिरकत करना ही खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों मूवीज़ बनती हैं, हज़ारों डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, लाखों इस तरीके के काम हो रहे होते हैं, उनमें से आपको चूज़ करके आपके काम को अप्रिशिएट करके, अवार्ड मिले या ना मिले, आपके काम को अप्रिशिएट करके आपको तकरीब में दावत देना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। और इन तकरीबों में इस तरीके के सवाल इंतहाई नामुनासिब हैं और ये इंतहाई फजूल से फेल हैं जो कि सर अंजाम दिए जा रहे हैं गुज़िश्ता कुछ टाइम से ऑस्कर अवार्ड्स में। और ऑस्कर अवार्ड नहीं, कोई भी अवार्ड हो, हर आने वाला इंसान जो है, हर आने वाला मेहमान मोतबर होता है, और मेज़बान को चाहिए कि वो सवाल करते हुए ये देखे कि वो सवाल किससे करा, और अगले बंदे का ये भी सेटअप चेक करे कि वो किस एंगल से सवाल करे कि वो चीज़ बिल्कुल जाके सही तरीके से साबित हो। जिस तरीके से मेज़बान ने मलाला से सवाल किया वो इंतहाई गलत था और एक नामुनासिब सवाल था जो मलाला से किया गया, और मलाला ने जिस हाजिर जवाबी से उस तमाम तर चीज़ों को टैकल किया हाजिर दिमागी से, वो काबिल तारीफ है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुद्दा। आप बताइएगा कि मलाला का ड्रेस आपको कैसा लगा, और इस वीडियो के बाद आप मलाला की हाजिर दिमागी पर क्या कहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बाद।